आज हम करेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि भाषा जो है इन्हीं तत्वों से प्रभावित होती है। अगर ये तत्व बच्चे के सही कंडीशंस में नहीं है तो फिर बच्चे का जो स्पीच डेवलपमेंट है या भाषा का विकास है वो सही रूप से नहीं हो पाता। जैसे सबसे पहला है प्रेरणा। बच्चे को प्रेरित करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे को यदि हम समय समय पर प्रेरित करते रहें भाषा के विकास के लिए, उसको वो जहाँ भी गया है उसका वृतांत सुनाए, वो तरह तरह की पोएम्स बना बना के हमको दिखाए और मतलब अपनी भाषा में जो घटनाएं हैं उनको बताए, तो इस तरह से हम उसकी भाषा का विकास अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको न्यूज़पेपर पढ़ाना, उसको अलग अलग तरह की किताबें देना, ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करके बच्चे को के भाषा के विकास को हम बढ़ा सकते हैं। तरह तरह के लोगों से बातचीत करना, ये सब अवसर होते हैं, ये सब प्रेरित करने के तरीके होते हैं बच्चे को के भाषा के विकास के लिए। नेक्स्ट है परिवार का आकार। परिवार का आकार, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि परिवार का आकार जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। परिवार का आकार अगर एकाकी परिवार है तो एकाकी परिवार में बच्चे का जो विकास है वो इसलिए सही नहीं हो पाता, मतलब विकास इन द सेंस भाषा का विकास इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि उसके जो इंटरेक्शन करने वाले जो लोग हैं वो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, और उसमें भी यदि माता पिता दोनों वर्किंग हो तो फिर बच्चा के लिए बोलने के लिए बहुत कम लोग रह जाते हैं उसके पास। तो इसलिए यदि विस्तृत परिवार है, बड़ा परिवार का आकार बड़ा है, तो उसको कई सारे जने मिलते हैं और रोज ही कई सारे जनों से वो बातचीत करता है, तो उसका इंटरेक्शन लेवल बढ़ जाता है, और इंटरेक्शन लेवल बढ़ने से वो बहुत सारे लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखता है, अलग अलग वोकेबलरी सीखता है, उसका शब्दकोश बढ़ता है, और जितना इंटरेक्शन करेगा उतना ही वो अपने आप को अपने भावों को प्रदर्शित करना सीखता है। तो इसलिए परिवार का आकार भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध हमारे कैसे हैं? यदि माता पिता के संबंध अच्छे हैं, बच्चे और माता पिता के संबंध अच्छे हैं, बाकी के जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी उसके संबंध अच्छे हैं, माता पिता के संबंध भी अच्छे हैं, और यदि उसके भाई बहन उससे भी संबंध अच्छे हैं, तो घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। बच्चा उस वातावरण में अच्छे से बिना भय के, बिना उसके अंदर वो एक आत्मविश्वास विकसित होता है और वो खुश होकर भाषा का विकास सीखता है। वो भी उसका भी जो भाव होते हैं वो अच्छे होते हैं। परंतु यदि वहाँ पर माता पिता के संबंध अच्छे नहीं हैं, घर में अगर बच्चे से माता पिता के संबंध अच्छे नहीं हैं, या बच्चे से और जो रिलेटिव्स हैं उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो फिर बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो एक भययुक्त वातावरण में रहता है, उसका वातावरण अच्छा नहीं होता, और वो भययुक्त वातावरण में रहने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, उसमें हीन भावना की का विकास होता है, कुंठा विकसित हो जाती है, उससे उसका जो भाषा का विकास है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रभावित होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था वाणी विकार जो है वो इन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो अगर बच्चे में हीन भावना विकसित हो जाती है, अगर उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, यदि वो हर चीज़ को करने में एक उसमें हिचकिचाहट है, तो फिर वो बच्चा जो है उसका जो भाषा का विकास है वो पूरा प्रभावित होगा। तो वाणी विकार भी उसमें हो सकते हैं, और ये वाणी विकार जो होते हैं ये बच्चे में बचपन से ही होते हैं, मतलब सभी बच्चों में होते हैं, मगर ये विकार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ ही बच्चों में जो है ये आगे तक चलते हैं। तो ये भी फैक्टर है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर में जैसे निम्न स्तर में हम देखते हैं गाली गलौज होती है, और भाषा का प्रयोग जो है वो अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में बच्चा भी इसी अगर वातावरण में रहेगा तो वो बच्चा भी वही सीखेगा।
तो मध्यम वर्गीय जो होते हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, उनका जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल अलग तरह का होता है। तो वहाँ पर बच्चा जो है वो अच्छी भाषा सीखता है, उसका शब्दकोश जो है वो स्वस्थ होता है और वो अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर सकता है। भाषा जो है उसकी वो मतलब रिच लैंग्वेज सीख सकता है। और उच्च वर्गीय परिवारों में भी वो उसको इस तरह के साधन देते हैं, ऐसे अवसर देते हैं बच्चे को कि वो बच्चा जो है वो अपना भाषा का विकास अच्छे से कर पाता है। तो जैसे कि मतलब वीडियोस हैं कहानी के, पोएम्स के, या फिर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे इस तरह के चीज़ें हैं, जैसे फिलअप्स पूरे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितने अवसर उसको प्रदान कर किए जाएंगे उतना ही बच्चे का भाषा का विकास होगा। तो ये हो गया सामाजिक आर्थिक स्तर। फिर है बुद्धि। बुद्धि का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट से होता है। यदि बच्चा कुशाग्र बुद्धि का है तो वो जल्दी से भाषा को सीखेगा। अगर बच्चा की बुद्धि जो है वो अच्छी है, मतलब सामान्य से अधिक है या सामान्य है, तो वो बच्चा लैंग्वेज जो है वो अच्छे से सीखेगा। परंतु यदि उसकी बुद्धि जो है वो निम्न है तो फिर उसकी भाषा का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है, वो भी धीरे धीरे हो सकता है। फिर नेक्स्ट है लिंग। लिंग का ऐसे कोई ऐसे कोई रिसर्च या कोई ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि फीमेल्स का ज़्यादा अच्छे से होता है या मेल्स का ज़्यादा अच्छे से होता है। परंतु ये देखा जाता है कि जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनका सेंटेंसेस लंबे होते हैं। वो जो बोलती हैं वो मतलब लंबे सेंटेंसेस में बोलती हैं, और जो लड़के होते हैं वो संक्षिप्त में बोलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, संक्षिप्त में भी अपनी बात अच्छी तरह से अगर कही जाए तो वो भी अच्छी बात है। और यदि लंबे उसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए तो वो भी भाषा जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। पर फिर भी एक नॉर्मल उसमें ये देखा जाता है कि लंबे सेंटेंसेस जो है वो गर्ल्स यूज़ करती हैं और बच्चे जो लड़के होते हैं वो संक्षिप्त में बात करते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है वो हर विकास को प्रभावित करता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसका जितने भी विकास हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषा का विकास, सभी सारे ही विकास जो है स्वस्थ बच्चे में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसलिए स्वस्थ बच्चे में ये सब चीज़ें उत्पन्न होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट है दो भाषाओं का प्रयोग। दो भाषाओं का प्रयोग से भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर दो भाषाएं हम मतलब साइड बाय साइड ना सिखाकर पहले एक भाषा सिखा दें फिर दूसरी भाषा सिखाएं तो बच्चे में ग्रेस्पिंग पावर इस एज में बहुत ज़्यादा होती है, वो भाषा को बहुत अच्छे से सीख लेता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विशेषता। व्यक्तिगत विशेषता में हर बच्चे में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो कुछ बच्चे जो है उनमें लैंग्वेज की विशेषता बहुत अधिक होती है, अच्छी होती है, तो वो लैंग्वेज को अच्छे से ग्रैस्प कर लेते हैं। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक बच्चों का होना। यदि दो ट्विंस हैं या फिर ट्रिपलेट्स हैं या ज़्यादा बच्चे हुए हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि बच्चे में शारीरिक जो वीकनेस है वो होती है। तो बच्चे जो है वो शारीरिक रूप से थोड़े से दुर्बल होते हैं और उनका वजन कम होता है। तो ऐसे में जो इनमें अगर दुर्बलता है तो वो बच्चे धीरे धीरे उसका विकास थोड़ा सा डिले हो जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि वो स्वस्थ हैं, यदि ट्विंस बच्चे हुए हैं और वो दोनों स्वस्थ हैं तो भाषा का विकास उनका अच्छे से ही हो सकता है और दोनों जो है वो एक साथ सीख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास या प्रशिक्षण। अभ्यास या प्रशिक्षण का की जहाँ तक बात है तो अभ्यास जो है वो जितना अभ्यास हम कराएंगे बच्चे को, जितना अच्छे से हम उसको प्रशिक्षित करेंगे, जितना बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे लैंग्वेज सीखने के, जैसे तरह तरह की बुक्स उनको दिखाकर, तरह तरह के व्याख्यान दिखाकर,
तरह तरह के सम्मेलन होते हैं उनमें उनको ले जाकर, तो ये जितना हम एक्सपोजर करेंगे उतना ही बच्चे में भाषा का विकास अच्छे से होगा। फिर है निर्देशन। निर्देशन में यही है कि हम किस प्रकार का वातावरण बच्चे को देते हैं। अगर भय मुक्त वातावरण है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, और साथ ही साथ हम उसको भाषा को के सीखने के उसको तरह तरह के अवसर देते हैं, तरह तरह से उसको प्रेरित करते हैं कि तुम अपना अपना कोई इंस्टेंस सुनाओ, कोई अपनी घटना सुनाओ, कविता लिखो, या हम उसको सुनाते हैं वो हमको वापस से सुनाता है। मतलब इस तरह के अवसर उसको जितने हम देते हैं उतना ही, जितना अच्छा कुशल निर्देशन में बच्चा रहता है उतना ही अच्छा उसका भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम के अवसर। सामाजिक अधिगम के अवसर मतलब सोशल जो लर्निंग है उसके हम कैसे अवसर देते हैं। तो सोशल लर्निंग में मतलब जैसे कि लोगों से मिलना जुलना, बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत सारे मतलब स्टेज परफॉर्मेंसेस देना, देखना और फिर देना। जैसे कहते हैं ना कि श्रोता होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो श्रोता मतलब देखना, मतलब जो बच्चा जो है वो स्टेज परफॉर्मेंसेस देखता है, नाटक और बहुत सारे एक्सपोजर्स होते हैं, तो बच्चे को उसकी सोशल लर्निंग होती है और सोशल लर्निंग से उसकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है। फिर उसके बाद है स्वर यंत्र की परिपक्वता। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाणी दोष भी ऐसे बच्चों को हो सकता है जिनकी स्वर यंत्र पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ हो। तो स्वर यंत्र की परिपक्वता बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स भाषा विकास को प्रभावित करते हैं और इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चे का स्वस्थ विकास हो, उसकी स्वस्थ भाषा विकसित हो सके और अच्छी भाषा उसकी विकसित हो सके और वो अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर सके।